हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बसंती जी का है और वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी कमेंट करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कल मैं लाइव नहीं आ पाई थी, कुछ ज़रूरी कारण थे जिस वजह से नहीं आ पाई। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा और बातों को समझिएगा कि कई ऐसे काम होते हैं जो हमें करने ज़रूरी हो जाते हैं, जिस वजह से मैं लाइव नहीं आ पाई। सॉरी। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई, बसंती जी का बहुत बड़ा काम जो कि पेंडिंग था वो फाइनली हो गया है। मतलब कि खेतों में जो धान की रुपाई होनी थी वो हो गई है और बसंती जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब भाई खुश क्यों नहीं होंगी, क्योंकि खेती जो लोग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में इंसान परेशान होता है कि बारिश नहीं हो रही है, हमें धान की रुपाई, खास करके धान की रुपाई में प्रॉब्लम होती है अगर बारिश या पर्याप्त पानी ना मिल पाए। तो बसंती जी बहुत ज़्यादा परेशान थी। भाई, पानी भी लगाया गया लेकिन नहीं पर्याप्त था और भगवान ने सुन ली, बारिश हो गई। तो उनके दोनों खेतों में धान की रुपाई हो गई है और इनकी सासू माँ का कहना था कि जब धान की रुपाई होती है तो घर में कढ़ी बनती है। तो इन्होंने भाई कढ़ी भी बनाई, कढ़ी बनाई, अच्छी लगी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए थे। तो हमें भी देखकर अच्छा लगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं, कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो वैसे भी बसंती जी हर एक चीज़ बहुत अच्छे से बनाती हैं और हम देखते हैं कि बहुत सिंपल तरीके से अच्छी चीज़ें बना लेती हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई बसंती जी के घर में जो पार्सल आए थे, तो पार्सल में एक अलमीरा थी जो वो सेट करती हैं अपने कुलवई में। उन्होंने तो सोचा था कि वैसी अलमीरा होगी जो इनके रूम में रखी है, जैसा कि उन्होंने दिखाया। हो सकता है उनकी इच्छा रही हो कि ऐसी अलमीरा आए, लेकिन ठीक है, जैसे ही आई है तो उसे वो किचन में, मतलब कुलवई में, गोलू सेट करता है। और अच्छी थी, मजबूत थी, जैसे कि उन्होंने बताया, लोहे की थी। और जिसने भी दिया है तो काफ़ी सोच समझ करके अच्छे से दिया है, क्योंकि जब हम कहते हैं किसी को हम कोई गिफ्ट दें तो ऐसा गिफ्ट दें जो उसके मतलब का हो, उसके काम आ जाए। तो ऐसा ही गिफ्ट उन्हें मिला है। अब इसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भाई इसमें गिफ्ट जो दे रहे हैं या जहाँ से आ रहे हैं वो सब झूठी बातें हैं, ये इन्होंने खुद से खरीदा है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये खुद से अभी घर का काम करवा रही हैं और जिन चीज़ों के बारे में इन्हें पता ही नहीं, तो वो चीज़ें ये कैसे खरीद सकते हैं। इन्हें पता ही नहीं ये चीज़ें होती क्या हैं। जैसे पॉट्स वगैरह आए हैं, फ्लावर्स वगैरह आए हैं, उनके प्लांट्स आए हैं, तो ये सारी चीज़ें तो इन्हें पता ही नहीं थी। हाँ, माना कि लोग ऑर्डर करते हैं सामान, तो घर का थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं, कपड़े वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का हमें नॉलेज नहीं है वो चीज़ें हम कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला, लेकिन अब जिसको जो बोलना है वो तो बोलेंगे ही, उनका मुंह तो हम नहीं पकड़ लेंगे। तो ठीक है, जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे। और हम समझ रहे हैं कि हाँ, सच में बसंती जी को जो पार्सल मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं और उनके काम के हैं। तो भाई बसंती जी ने उसे सेट करवा दिया और उन्होंने कहा किचन के जो डब्बे वगैरह हैं वो सारे उसमें सेट हो जाएंगे, बर्तन वगैरह भी रखे जा सकते हैं, बहुत से काम आएगा वो अलमारी उनकी। तो ठीक है भाई, वो सेट हो गया। उसके बाद मतलब घर में खुशियाँ आ ही रही हैं, ये चीज़ें देख करके हमें अच्छा लगता है। उनके टाइटल भी इस वक्त अच्छे आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक कम्युनिटी आई, मतलब कि गोलू ने कम्युनिटी डाली है और कम्युनिटी इतनी अच्छी है, मैंने जब पढ़ी पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके शब्द जो थे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो आप लोग भी सुन लीजिए। कम्युनिटी थी बसंती की विलेज लाइफ। एक छोटे से गांव में बसंती रहती थी, जिसके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने बसंती विलेज लाइफ नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। शुरुआत में यह बस एक शौक था, जहां वह अपने दैनिक जीवन, अपने बच्चों गोलू और गोल्डी के साथ दिनचर्या और गांव के सीधे सादे रहन सहन को दिखाती थी। उसके वीडियो में खेती में काम करना, चूल्हे पर खाना बनाना और बच्चों के साथ खेल कूद सब कुछ होता था। धीरे धीरे उसके चैनल को लोग पसंद करने लगे। उसकी सादगी और मेहनत ने लोगों का दिल जीत लिया। देखते ही देखते उसके 40,000 फॉलोअर्स हो गए। यह बसंती के लिए एक सपने जैसा था। उसके दर्शक जो उसे प्यार से बसंती दीदी कहते थे,
उसकी सादगी और सच्ची ज़िंदगी से प्रेरणा लेते थे। भाई ये जो इन्होंने लिखा है कम्युनिटी बहुत ही अच्छी है और इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। जैसा इसमें लिखा है सेम वैसा ही वीडियो में भी होता है। कुछ भी नेगेटिविटी नहीं, किसी के लिए ताने नहीं, किसी के लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी जनता को जो दिखाई देता है भाई उसका तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर देते हैं। अब यहीं पर हम बात करेंगे पपीता जी की। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने कहा कि बसंती जी कुलवई में इसलिए रहने लगी हैं कि घर में कैमरा लगा हुआ है, वहाँ बात नहीं कर सकती, वहाँ कुछ तो ऐसा कुछ बसंती जी बात करती नहीं। हाँ, घर में पर्सनली तो भाई वो लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं है जो अपने घर में बातें ना करता हो, हर तरह की बातें करते हैं। तो इनकी बात तो समझ में आई कि चलो ठीक है आपने इनके ऊपर उंगली उठाई, लेकिन कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि पपीता जी की फैमिली अब उनके कुलवई का वीडियो तो आता ही नहीं, अब वो फार्म हाउस में ही ज़्यादातर टाइम रहते हैं। क्यों? ऐसा किसका डर है उन्हें जो वो घर छोड़कर कुलवई छोड़ कर के फार्म हाउस में बस गए हैं? ऐसा तो नहीं है कि वहाँ सारी सुविधाएं हैं, बिल्कुल भी नहीं, फ़ैन तक नहीं है वहाँ पर, लाइटिंग की भी व्यवस्था मुझे नहीं लगता है वहाँ पर। तो फिर ये वहाँ कैसे रह सकते हैं? मतलब कि कुछ ना कुछ तो बात है, ऐसा कुछ सीक्रेट कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें फार्म हाउस में रहना पड़ा। और वो बता रहे हैं कि भाई फार्म हाउस में मैंने इतना अच्छा बना लिया है, इतना कुछ कर लिया है, इस वजह से हम वहाँ रह रहे हैं, इतना अच्छा वातावरण है। चलो ठीक है, वैसे भी गांव का वातावरण अच्छा ही होता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि बसंती जी को ज़्यादा खेत मिले हैं। एक कमेंट आया है कि बसंती जी ने धोखे से सारे खेत अपने कब्जे में कर लिए, उसी में काम करती हैं और बेचारी पपीता जी को तो कुछ मिला ही नहीं। तो ये शायद इनकी गलतफहमी है जो कमेंट कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि जो बसंती जी हैं उनका जो फार्म हाउस उसे हम कहें, क्यारी कहें या कुछ भी कहें, छोटा सा खेत जो है जिसमें वो सब्जियां लगाती हैं, उसकी कह सकते हैं वो भी उतना बड़ा ही है जितना बड़ा पपीता जी का है। हाँ, पपीता जी ने उसमें अपना फार्म हाउस बना लिया है, उसी में क्यारी बनाती हैं, उसी में सब्जियां और पेड़ पौधे लगा रखे हैं और बसंती जी ने उसमें सिर्फ सब्जियां लगाई हैं। वहाँ पर वो रहने की कोई व्यवस्था नहीं है उनकी। और बाकी रही बात जहाँ पर वो धान वगैरह लगा रही हैं तो वो उनका पर्सनल खेत नहीं है, शायद ये कुछ लोगों को नहीं पता है। तो बसंती जी के पास भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि लोगों ने कहा कि वो भी उन्हीं की प्रॉपर्टी में रह रही हैं, फिर भी इस तरह से आंखें दिखाती हैं कि मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। तो भाई बाबूजी को अपने कब्जे में करके उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो क्या आप लोगों को लगता है कि बाबूजी ने प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी होगी? अभी तो नहीं की होगी, क्योंकि जब तक वो देखेंगे नहीं कि कौन मेरे लिए क्या सेवा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तब तक वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बाबूजी ऐसा नहीं है कि उनके पास दिमाग नहीं है, बहुत दिमाग चलाते हैं और दिमाग से ही काम करते हैं। तो वो देख रहे हैं कि जो मेरी सेवा करेगा उसी को फल मिलेगा। तो जैसे कि बसंती जी उनकी सेवा कर रही हैं, तो उनके हिस्से की जो खेती है, मतलब जो छोटा सा ही हिस्सा होगा, वो बसंती जी के हिस्से में है। उसके अलावा बसंती जी के पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बसंती जी उनके हिस्से को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं और उन्हीं को आंखें दिखाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। पपीता जी भी बाबूजी की प्रॉपर्टी में ही रह रही हैं। उन्होंने खुद से नहीं खरीदा है, वो फार्म हाउस वाली जगह जो है उन्होंने खुद से नहीं खरीदा है, पूर्वजों की ज़मीन है और उसी में रह रही हैं। उसके बावजूद वो बाबूजी की देखरेख नहीं करती हैं। अगर उन्हें हिस्सा नहीं लेना है और सेवा नहीं करनी है तो भाई जा सकती हैं, लेकिन अगर हिस्सा लेना है और सेवा नहीं करनी, ये तो गलत बात है। और जो लोग इस बात से उनकी एग्री करते हैं कि नहीं उन्हें सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, तो शायद वो लोग भी अपने घरों में ऐसा ही करते होंगे कि माँ बाप की प्रॉपर्टी में तो हिस्सा ले लेंगे लेकिन सेवा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये उनकी सबसे बड़ी मूर्खता है। मुझे पता है बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी कहे, क्योंकि अगर हम अच्छा करते हैं तो भी बोलते हैं, बुरा करते हैं तो भी बोलते हैं। लोगों की जैसी मानसिकता है वो वैसे ही बोलेंगे, लेकिन हमें अपने रास्ते पर चलना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई कुछ भी बोले, पर हाँ लिमिट में बोले, क्योंकि मैं पर्सनल तौर पर किसी को नहीं बोल रही हूँ। जो लोग मुझे बोल रहे हैं
मैं पर्सनल तौर पर किसी को नहीं बोले। हाँ, व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, उल्टा सीधा बक दो, बस बक दो, क्योंकि उनके अंदर वो गंदी मेंटेलिटी होती है, उनके घर में यही सिखाया गया है, इसीलिए वो किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है कि उन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कमेंट आते हैं कि भाई किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने वो कहा, तो इन सब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और ना ही मैं किसी के उकसाने पर एकदम से उग्र हो जाऊंगी कि किसी ने बोला कि उसने आपको गाली दी तो मैं भी पलटकर गाली देने लगूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है ही नहीं, और ना मैं ऐसा कर सकती हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जिसको जो कहना है वो भौंकते रहते हैं, ज़िंदगी भर उनका काम ही यही है। जैसे पड़ोस की कुछ औरतें होती हैं ना कि वो किसी को बढ़ते हुए नहीं देख सकती हैं, तो वो उल्टा सीधा ही बोलेंगी। तो ठीक है, बोलती रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी चीज़ें, पपीता जी की चीज़ें शायद उन्हें नहीं दिखती हैं, क्योंकि वो भी वैसी ही हैं। और रही बात, अगर कोई कहेगा कि बसंती जी जैसी हैं तो उनके सपोर्टर भी वैसे ही हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हैं। आपको दिखता नहीं है कि बसंती जी कहीं से भी निगेटिव बातें नहीं करती हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को दिख जाता है, उसमें भी निगेटिविटी दिख जाती है। तो अच्छी बात है, अगर आपको दिखता है तो ठीक है, क्योंकि हम तो वही यकीन करते हैं जो मुंह से बोली हुई बातें होती हैं और जो सामने दिख रहा होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।